और आइए अब रुख बिहार का करते हैं, जहां की राजनीति गरमाई हुई है। बिहार में महागठबंधन में रार दिख रही है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी 27 अगस्त को बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली करने जा रही है और बड़ी खबर ये, पार्टी जोर शोर से इसकी तैयारी में जुटी है, लेकिन उधर जेडीयू ने उसे बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इस रैली में नीतीश की पार्टी जेडीयू शामिल नहीं होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक के मुताबिक रैली में जेडीयू ने शामिल नहीं होने का फैसला किया है। हालांकि रजक ने ये भी कहा कि पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ये तय करेंगे कि उन्हें रैली में शामिल होना है या नहीं। इससे पहले एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन कर ऐलान कर नीतीश पहले भी लालू विपक्षी एकता की मुहिम को पलीता लगा चुके हैं। जीएसटी के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर भी जेडीयू ने विपक्ष से अलग रुख ही अख्तियार किया था। चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या ये तय लाइन माने जेडीयू की कि अगस्त में होने वाली रैली में शामिल नहीं होगी जेडीयू? जी बिल्कुल, श्याम रजक जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और आज बैठक राज्य कार्यकारिणी की आज महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है, जिसमें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी ने अपने स्तर पर निर्णय ले लिया है, अब फिर बाकायदा इसकी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष को करनी है, तो इसे हम तय मानेंगे, क्योंकि अगर श्याम रजक बोल रहे हैं तो यह तय माना जाएगा कि इस तरीके की बात है। और हाल फिलहाल मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ खुद जेडीयू महासचिव श्याम रजक जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्याम रजक जी, आपका बयान ही है कि जेडीयू शामिल नहीं होगी, जो आरजेडी की रैली होने वाली है उसमें ये तय लाइन है, या फिर इस पर अभी आगे विचार विमर्श हो सकता है जेडीयू की तरफ से? ये समझने वाली बात है, ये पार्टी की रैली है, कोई गठबंधन की रैली नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल रैली उन्होंने घोषणा की है और रैली का आयोजन कर रही है, तो उसमें अन्य दलों का क्या? नहीं, खबर तो ये भी है श्याम रजक जी, दरअसल सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें टीएमसी से ममता बनर्जी पहुंच सकती हैं, एचडी देवगौड़ा की भी आने की खबर है, सीताराम येचुरी भी आ सकते हैं, तो तमाम दलों को एक मंच पर इकट्ठा करने की पूरी कोशिश हो रही है। तो खुद आप तो सहयोगी हैं। नहीं, दल के नेता आ रहे हैं, दल नहीं आ रहा। हमारे दल के नेता को बुलाया जाएगा, वो भी जाने का निर्णय। नीतीश जी जाएंगे? अगर आमंत्रण आने के बाद ना उस पर निर्णय लिया जाएगा, पहले से कैसे करते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जो भी लोग आपने नाम बताया वो दल के नेता की हैसियत जाएंगे, पसंद नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल की रैली है। जी, तो मतलब हो सकता है नीतीश कुमार इसमें जाएं? हो सकता है क्या, आमंत्रण आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी भगाओ देश बचाओ पर तो नीतीश कुमार सबसे खड़े उतरे हैं और अगुवाई करने का काम किया है। महागठबंधन बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। ठीक है श्याम रजक जी, आप जो कह रहे हैं, मनोज झा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। मनोज झा जी, क्योंकि आप तक तो खबर पहुंच ही गई होगी, जेडीयू इसमें शामिल नहीं होगी। श्याम रजक भी मेरे साथ हैं, वो कह रहे हैं जेडीयू शामिल नहीं होगी आपकी इस रैली में, भले मुख्यमंत्री ये डिसीजन ले कि वो जाके एक औपचारिकता पूरी कर दे, मंच पर पहुंच जाए। मेरी समझ में नहीं आता है कि इसको हम तिल को ताड़ क्यों बना रहे हैं। ये सचमुच रजत जी सही, श्याम जी सही कह रहे हैं, ये हमारी रैली है साहब, राष्ट्रीय जनता दल की रैली है। राजगीर में 3 मई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कॉल दिया कि राष्ट्रीय जनता दल भाजपा भगाओ संविधान बचाओ देश बचाओ रैली करना। इसमें तमाम दलों को, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के दलों को, विपक्षी दलों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये महागठबंधन की रैली नहीं है। महागठबंधन वहाँ सरकार चला रही है साझा सरोकारों के साथ। ये हमारी पॉलिटिकल रैली है। नहीं, सवाल तो मनोज जी, सवाल तो उठेगा, देखिए सवाल उठेगा इसलिए क्योंकि कई मुद्दों पर पिछले दिनों अलग राय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जाहिर कर चुके हैं, चाहे वो अभी जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी है उस पर भी। आप मुझे क्या ये पहली बार है देश में किसी गठबंधन में 2 दलों ने या 3 दलों ने अलग अलग राय रखी हो एक दो पर? एक दो राय, हम अलग अलग दल है, सक्रिय क्रियाशील दल है, हमारा अपना नजरिया हो सकता है किसी भी चीज को लेकर के। और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि सामना प्रतिदिन मोदी जी के खिलाफ एडिटोरियल लिखता है, कभी सवाल नहीं हुआ साहब वहाँ छत विछत हो गया, वहाँ सब खत्म हो गया। कयामत की सारी बातें मैं समझता हूँ कि कैमरे की जब से बिहार का हमारा गठबंधन कभी बाहर ही नहीं पाता है। हमारे तो कुछ ना हो तब भी लोग मृत्यु आने लिखते हैं।
जी, दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार बिहार में चाहे तेजस्वी हो या फिर जेडीयू की तरफ से लोग हों, अलग अलग बयान आ रहे हैं, एकदम अलग मंत्रणा है सबकी, दो दिशाओं में जाती हुई दोनों पार्टियां नजर आ रही है। सहयोगी हैं आप तो सहयोग तो बनता है, वो श्याम रजक जी की तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहा। ये आपका नजरिया है, तेजस्वी का बयान हो, नीतीश जी का हो, श्याम जी का हो, मेरा बयान हो, कोई भी बयान एक दूसरे को आहत करने के लिए नहीं दिया गया। जिन नेताओं ने दिया उनको सख्त निर्देश दिया गया हमारे दल में भी, आप इस प्रकार के बयानों से बचें जिससे संवेदना गठबंधन की मर्माहत होती है। हमारी दिक्कत सिर्फ इतनी है कि मीडिया और कैमरे की छत से हम तीनों दल कभी बाहर नहीं हो पाए। ठीक है, एक बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। नीतीश जी को बुलाया जाएगा? जी, नीतीश जी को बुलाया जाएगा, आमंत्रित करेंगे? तौर पर हमारे महागठबंधन के सीएम है वो साहब, अब कमाल बात कर रही है। चलिए, ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। हालांकि बिहार में जैसी स्थिति है उस पर प्रश्न पूछना लाजमी सा हो जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका भी, श्याम रजक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कम से कम इस एक मुद्दे पे एक साथ चलती हुई दोनों पार्टियां दिखाई पड़ रही हैं, शामिल नहीं होंगी लेकिन हाँ नेता जरूर मंच पर पहुंच सकते हैं। एक ब्रेक, लौटते कुछ और खबरों के साथ।